तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प चर्चा होने जा रही है। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। हम बात कर रहे हैं समरी ऑफ हिंदी अखंड ज्योति की और विशेष रूप से अप्रैल 1970 के अंक की। जरा सोचिए, दशकों पहले लिखे गए ये शब्द आज भी हमारे मन और अस्तित्व की गुत्थियों को कितनी आसानी से सुलझा सकते हैं। तो आइए इस ज्ञान के महासागर में एक साथ गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित करता है। अब इस अथाह ज्ञान के पीछे की दूरदर्शी चेतना को समझना बहुत जरूरी है। ये महान कार्य युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी का है। ये सिर्फ किताबें या कुछ पन्ने नहीं हैं, ये मानव चेतना का पूरा विज्ञान है। उन्होंने सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं दिए, बल्कि हमारे मन, हमारी आदतों और हमारी आध्यात्मिक क्षमता का एकदम मनोवैज्ञानिक गहराई से विश्लेषण किया। उनका नजरिया इतना तार्किक है कि वो सीधे मन में उतर जाता है। आज हम उन्हीं के लिखे 23 अलग-अलग अध्यायों को डिकोड करने वाले हैं। इस विशाल ज्ञान को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला, दिव्य प्रेम और सूक्ष्म ऊर्जा। दूसरा, मंत्रों और दर्शन। तीसरा, कर्म और आत्मसुधार। और चौथा, नैतिक शक्ति व सामाजिक नवजागरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है दिव्य प्रेम और सूक्ष्म ऊर्जा। यहाँ हम उन अदृश्य शक्तियों की बात करेंगे जो असल में हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। इस खंड के मुख्य अध्याय वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जीवन का अभिप्राय हमें बताता है कि जीवन का असली मकसद सिर्फ भौतिक चीजें पाना नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम की प्राप्ति है। हमारे अंदर जन्म से ही जो एक खालीपन होता है ना, वो दर्शन की प्यास है, जिसे सिर्फ सत्य को जानकर ही बुझाया जा सकता है। इसके अलावा सूक्ष्म शक्तियां और अध्यात्म का भावनात्मक आधार ये साफ करते हैं कि भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है। सच कहे तो यही वो शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारी दुनिया को गढ़ती है। जब ये भावनाएं आध्यात्मिकता से जुड़ जाती हैं तो एक अकल्पनीय ताकत बन जाती हैं। अब जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है सूक्ष्म शरीर की अवधारणा। हम लोग हमेशा अपने बाहरी या भौतिक शरीर पर ही ध्यान देते हैं, है ना? लेकिन अप्रैल 1970 के इस अंक में इसका जो सूक्ष्म आणविक विश्लेषण किया गया है वो कमाल है। मन, बुद्धि और अहंकार का एक अदृश्य ढांचा भी है। यही वो असली कंट्रोल रूम है जहां से हमारे हर काम के निर्देश निकलते हैं। अगर कोई अपने सूक्ष्म शरीर को यानी अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध कर ले तो उसका भौतिक जीवन अपने आप ही एक सकारात्मक दिशा में मुड़ जाता है। ये विशुद्ध मनोविज्ञान है। सूक्ष्म शक्तियों को समझने के बाद अब आते हैं दूसरे खंड पर, मंत्र और भारतीय दर्शन। आइए देखते हैं कि ये मन और आत्मा के लिए कैसे एक बेहतरीन उपकरण का काम करते हैं। इस हिस्से में भारतीय दर्शन का विस्तार हमें समझाता है कि प्राचीन ज्ञान सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है शब्द की सामर्थ्य और मंत्र का विज्ञान। हम रोज न जाने कितने शब्द बोलते हैं, लेकिन ये अध्याय साबित करता है कि ध्वनियां और शब्द असल में ऊर्जा के पुंज हैं। जब इन्हीं शब्दों को एक खास लय और भावना के साथ मंत्र के रूप में पिरोया जाता है तो इनमें हमारी चेतना को बदलने और भौतिक दुनिया में चमत्कार करने की असीम क्षमता आ जाती है, बिल्कुल एक जलते हुए दीपक की तरह जो अंधेरे को चीर देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस दर्शन को रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे उतारा जाए। इसका सबसे सटीक उदाहरण है अपमान और युक्ति के बीच का अंतर। मान लीजिए कोई नकारात्मक बात कहता है, अगर उसे भावनात्मक चोट के रूप में दिल पर ले लिया जाए तो वो अपमान बन जाता है, जो कि ऊर्जा का पतन है। लेकिन इसके उलट अगर उसी स्थिति में शांत रहकर अपनी बुद्धि और युक्ति यानी सही रणनीति का इस्तेमाल किया जाए तो कहानी बदल जाती है। प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सही युक्ति अपनाना ही मन की सच्ची जीत है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, कर्म और आत्मसुधार। अब हम जानेंगे कि इस उच्च ज्ञान को असल दुनिया में और अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करना है। आत्मसुधार के इन अध्यायों में हमारी रोज की समस्याओं के अचूक समाधान छिपे हैं। गंगा जल की महान महिमा हमें भीतर से पवित्र बनने की प्रेरणा देती है। वहीं कथावृत्ति शोधन से आत्मिक प्रगति एक बहुत बड़ी बात कहती है कि हम अपने जीवन की जो कहानी खुद को सुनाते हैं ना, उसे बदलना होगा, क्योंकि एक सकारात्मक कहानी ही सकारात्मक जीवन बनाती है। फिर है आओ हम आप दोनों जिएं, जो साथ मिलकर चलने का संदेश देता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अध्याय है ईर्ष्या न करें
प्रेरणा ग्रहण करें। जब हम दूसरों की सफलता से जलने के बजाय प्रेरणा लेते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा कुछ रचनात्मक करने में लग जाती है। इस विकास प्रक्रिया के 3 मनोवैज्ञानिक चरण एकदम स्पष्ट हैं। यात्रा शुरू होती है वैराग्य की प्रथम पाठशाला से, यानी दुनिया की तुच्छ चीजों से अपना मोह हटाना। जब ये आसक्ति हटती है तो जो ऊर्जा बचती है वो आत्मोन्नति या खुद को बेहतर बनाने में काम आती है। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? परमार्थ, यानी दूसरों की भलाई। ये चमकती हुई सीढ़ियां साफ बताती हैं कि बिना वैराग्य के आत्मोन्नति नहीं हो सकती और बिना आत्मोन्नति के सच्चा परमार्थ मुमकिन ही नहीं है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त और प्रभावशाली विचार सामने आता है, बिना पतवार सिद्धि के द्वार। अक्सर जिंदगी में हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते पतवार चलाते चलाते बुरी तरह थक जाते हैं। लेकिन ये अध्याय एक गहरा रहस्य खोलता है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणामों को ईश्वरीय प्रवाह पर छोड़ देते हैं, यानी परम सत्ता के आगे समर्पण कर देते हैं, तब जाकर सच्ची सिद्धि या परम सफलता के द्वार खुलते हैं। ये समर्पण हार मानना नहीं है, ये तो उस विशाल ब्रह्मांडीय योजना के साथ तालमेल बिठाना है। और जब ये व्यक्तिगत विकास पूरा हो जाता है तब ये ऊर्जा समाज की ओर मुड़ती है। हमारा चौथा और अंतिम खंड इसी पर आधारित है, नैतिक शक्ति और सामाजिक नवजागरण। तो इस सामाजिक नवजागरण के स्तंभ क्या क्या हैं? संगीत सत्ता हमें बताती है कि कला और संगीत कैसे सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने का एक सशक्त माध्यम है। सदाचार की शक्ति वो गोंद है जो पूरे समाज को जोड़ कर रखता है। इसमें एक बहुत ही अहम चेतावनी भी दी गई है, खिन्नता के पाप संताप से बचिए। इसका मतलब है कि निराशा और उदासी सिर्फ मूड खराब होना नहीं है, बल्कि ये चेतना के लिए एक पाप के समान है, क्योंकि यह हमारी जीवन ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए विनाशकारी विचारों को छोड़कर कुछ जीवनदायी और रचनात्मक करने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि नैतिक शक्ति का सबसे ऊंचा रूप क्या है, निष्काम कर्मयोग। इसका सीधा सा मतलब है निस्वार्थ कर्म। ये बिना हवा वाले स्थान पर जलने वाली एक स्थिर लौ की तरह है। जब हम बिना किसी फल या इनाम की लालसा के पूरी शिद्दत और शुद्धता से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उस काम में एक असीम शक्ति आ जाती है। और यही वो ताकत है जो एक थके हुए समाज में फिर से नई जान फूंक सकती है। पत्रिका के इस अंक का समापन लेखक के बहुत ही आत्मीय संदेशों के साथ होता है। अपनों से अपनी बात में एक पवित्र कर्तव्य निभाने का आह्वान किया गया है। यह उन सभी के लिए एक पुकार है जो इस चेतना को समझ चुके हैं कि वे अब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और अंत में एक बहुत ही मार्मिक कविता है, पूजा का मर्म। यह स्पष्ट करती है कि सच्ची पूजा सिर्फ कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। जीवन को एक पवित्र यज्ञ मानकर दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर देना ही उपासना का असली सार है। अब हम इस कमाल की बौद्धिक यंत्रिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, अंतिम सारांश। चलिए अप्रैल 1970 के इस विशाल ज्ञान को एक स्पष्ट दृष्टिकोण के रूप में संश्लेषित करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे सामने 4 बड़े निष्कर्ष आते हैं। पहला, ब्रह्मांड का आधार और जीवन का असली मतलब दिव्य प्रेम है। दूसरा, इस मन और सूक्ष्म शरीर को साधने के लिए मंत्र और दर्शन सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण है। तीसरा, व्यवहारिक जीवन में वैराग्य ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें आत्मोन्नति और फिर परमार्थ की ओर ले जाती है। और चौथा, निस्वार्थ कर्म यानी निष्काम कर्मयोग ही वो अंतिम नैतिक शक्ति है जो पूरे समाज को पुनर्जीवित कर सकती है। अब इस ज्ञान को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर हमारे भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा ही हमारी बाहरी वास्तविकता तय करती है तो आज इस दुनिया को रोशन करने के लिए कौन सा पवित्र कर्तव्य चुना जाएगा? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।